यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स का पेपर देखने के साथ ही जहन जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया है। वो गलती कौन सी? जो गलती यूपीएससी ने 2023 के पेपर में कमिट किया था। द मिस्टेक इट हैज कमिटेड इट इज एविडेंट फ्रॉम द कट ऑफ फॉर जनरल फॉर द लास्ट ईयर वाट 75.54 विच इज ड्रास्टिकली टू लो। सो 2016 में यूपीएससी का कट ऑफ वाज 116 एंड उस 116 जो टॉप कट ऑफ गया अभी तक जनरल का, उसके बाद सर ड्रास्टिकली कमिंग टू 75। दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड आप लगातार पिछले साल के आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़ों देख के समझ में आएगा कि यूपीएससी के कट ऑफ के बहुत हाई फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। जहाँ पे आपको 2014-15 के आसपास जब 15 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, कट ऑफ वाज अराउंड 105। सो 105 से पीक 116 पे सडनली केम डाउन टू 75। सो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यूपीएससी इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स गोल्डन मीन। वो गोल्डन मीन कहाँ पे है जहाँ पे एक्चुअली कट ऑफ शुड लाई। सो यूपीएससी ने इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए लास्ट ईयर इट हैज़ कंडक्टेड एग्जामिनेशन, जहाँ पे उन्होंने पेपर का जो फॉर्मेटिंग ऑफ क्वेश्चंस था दैट वाज कम्प्लीटली चेंज्ड। इसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स का बिल्कुल मिनिमल रोल कर दिया गया था एंड क्वेश्चंस वर आल्सो टफ। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कट ऑफ सडनली केम डाउन। सो उसी चीज़ को देखते हुए आज वी आर गोइंग टू एनालाइज कि इस साल का कट ऑफ कितना होगा, पेपर कैसा रहा, एंड वो जो यूपीएससी अपना गोल्डन मीन खोजने का प्रयास कर रही है वो कट ऑफ किस जोन में लाई करना चाहिए, क्या वो इस पेपर के थ्रू यूपीएससी पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आई एम प्रज्ञेश, फाउंडर प्रज्ञेश आईएएस। लेट्स सी कि व्हाट शुड बी द कट ऑफ फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 फॉर यू और फॉर जनरल। So before starting our discussion, let's put the things into perspective. Let's begin with this data. So आपके screen पे you are seeing some data. These data are कि number of students who are appearing in prelims examination in 2015. 2015 में डेटा क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज 2015 was the first year जब यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया था। पैटर्न इन द सेंस कि जब सीसैट क्वालिफाइंग हो गया था, उसके पहले 2014 तक सीसैट का पेपर प्लस जीएस1 और सीसैट दोनों के मार्क्स ऐड होके आपके प्रीलिम से क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ क्रिएट होता था। बट दिस चेंज फ्रॉम 2015। सो यहाँ से मैंने 2015 से ये आंकड़े लिए हैं। लेट्स हैव ए ग्लांस ओवर दैट, देन वी विल मूव अहेड। सो बाई लुकिंग एट दिस डेटा, एक बार चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखते हैं, आंकड़ों के मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि कब किस बार किस तरह की रणनीति रही यूपीएससी की, और कट ऑफ उसी हिसाब से वी विल ऑल्सो सी द कट ऑफ। 2015 में जहाँ पे टोटल वैकेंसी वॉज 1129 एंड फॉर 1129 पोस्ट के लिए टोटल एप्लीकेशन केम अराउंड 4,65,882 एंड उस साल जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड प्रीलिम्स वाज 14,642। सो 14,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। पेपर उस साल का एवरेज पेपर था, बहुत टफ पेपर नहीं था एंड कट ऑफ फॉर जनरल वाज 107.34। सो कंसीडरिंग 1129 पोस्ट था, पेपर चूँकि यूपीएससी पहली बार जीएस के बेसिस पे ही प्रीलिम्स का कट ऑफ डिसाइड करने जा रही थी। सो पेपर आसान रखा था एंड दे थॉट कि पेपर 107.34 मे बी दैट टाइम यूपीएससी माइट हैव कंसीडर्ड कि इट थोड़ा हाई चला गया। सो 2016 में जब वैकेंसी कम हो गई 1078, सो अगेन ऑन एन एवरेज 4,59,659 बच्चों ने एग्जाम में अपेयर किया। ये यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट से डेटा मैंने लिया है एंड इस बार प्रीलिम से थोड़ा मार्जिनली बच्चों ने ज़्यादा अपेयर किया, 15,149। बट देर वॉज वन ड्रास्टिक चेंज। पेपर वॉज वेरी सिंपल, मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का नॉलेज यू नीड, यू डोंट नीड वेरी इन डेप्थ नॉलेज फॉर 2016 एंड
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर प्रीलिम्स इट इंक्रीज्ड, बट इसके बावजूद भी यूपीएससी का कट ऑफ बढ़ने के बजाय, घटने के बजाय ये बढ़ गया. सो कट ऑफ वाज हाईएस्ट इन 2016, दैट इज 116 फॉर जनरल. सो ये अब तक का, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से अब तक का हाईएस्ट पे कट ऑफ है. देन यूपीएससी रियलाइज कि 116 कट ऑफ इज नॉट समथिंग जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का होना चाहिए, बिकॉज 116 कट ऑफ होने से दो चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक जनरल आम अवधारणा है कि यूपीएससी का पेपर टफ होता है. यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसी स्थिति में अगर कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इसका मतलब कि लड़के अच्छे स्कोर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स आर स्कोरिंग वेरी वेल, जो कि यूपीएससी की आम अवधारणा के साथ मैच नहीं करता. वैसी परिस्थिति में इट्स नॉट गुड फॉर यूपीएससी, बिकॉज जो इनका प्रेस्टीज और भावकाल है वो भावकाल विल नॉट बी मेंटेन्ड बाय विथ हाई कट ऑफ. सो नेक्स्ट टाइम दे थॉट टू ब्रिंग इट डाउन. सो अगेन 2017 वैकेंसीज भी कम हुई. वैकेंसी केम डाउन टू 980. 980 वैकेंसी पे 4,62,848 बच्चों ने एग्जाम में अपियर किया. एंड इस बार पिछले साल की तुलना में 2,000 कम बच्चे क्वालिफाई किए मेंस में, सिर्फ 13,000 बच्चे क्वालिफाई किए. एंड कट ऑफ 116 से 105.34 पे आ गया. सो इट वॉज ए समथिंग गुड साइन. ठीक है, कट ऑफ केम डाउन, बट ऑल्सो वैकेंसी भी कम थी. 100 सीटों से लगभग 100 सीटों से लगभग वैकेंसी कम थी, प्लस 2,000 बच्चे मेंस में कम अपियर हुए. देन अगेन 2018 यूपीएससी अभी वो गोल्डन मीन खोज रही है कि कहाँ पे वो कट ऑफ जोन कहाँ पे है यूपीएससी का, जहाँ पे दैट शुड बी आइडियल जोन. एंड 2018 अब तक 3 साल हो चुके थे, चौथा साल था नया पैटर्न पे. एंड दिस वाज 2018 वाज अ बाउंसर पेपर सडनली बहुत टफ कर दिया गया. एंड 2018 एग्जैक्टली, इनफैक्ट इन हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दे ऑल कवर्ड कि दिस इज अ रीसेंट टाइम में इट इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, और ऐसा कहें कि टफेस्ट पेपर था रिसेंट टाइम का. सो 2018 सीट वाज लेस, वैकेंसीज वर लेस 782, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर प्रीलिम्स वर only 10,000, एंड कट ऑफ ऑल्सो केम डाउन टू 98. सो पहली बार कट ऑफ 2 डिजिट से 3 डिजिट से 2 डिजिट में आया. सो कट ऑफ केम डाउन टू 98. अगेन इन 2019, 2018 की तुलना में पेपर थोड़ा आसान था. आई वोंट से कि वेरी इजी, मार्जिनली इट वाज इजी. एंड बट वैकेंसी इस साल ज़्यादा थी, 896. बट इस साल एक बड़ा चेंज आया था. वो चेंज ये आया था कि 10% आरक्षण रिजर्वेशन वर मेड फॉर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. एंड सडनली कट ऑफ स्टिल फॉर जनरल रिमेन स्टैग्नेंट, दैट इज 98. कट ऑफ रिमेन सेम. So 2018-2019 were the years when UPSC, I thought कि they found their golden mean, and they 98 पे जाके वो they maintained their cut off. उसी से पेपर they started maintaining. Then suddenly 2020 pandemic came, COVID-19, and exam was delayed. Exam was held on 10th of October, 4th of October 2020. एंड 2020 के पेपर में चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी डिले हुआ था, एंड पेपर में उस साल के बहुत ज़्यादा कोविड वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसा लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि कोविड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं हुआ था. एंड कट ऑफ केम डाउन टू 2020 92.5. सो पहली बार 98 से 92.5 पे कट ऑफ के 2 साल स्टैग्नेंट रहने के बाद. सो अगेन 2020 में वैकेंसी कम थी. 2020 में वैकेंसी मार्जिनली कम हुआ था, 896 से 836, महज 60 नंबर का फर्क था. बट कट ऑफ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरा, 92.5. पेपर आई डोंट थिंक कि बहुत टफ था. 2019, 20, 18 ये सब एक ही जोन में चल रहे हैं. अगर तीनों में तुलना की जाए, 2018 वॉज द टफेस्ट पेपर. सो मामला फिर आगे बढ़ा 2021, एंड वैकेंसी वॉज अराउंड 712 सीटों के लिए 5,13,192 बच्चे प्रीलिम्स में अपियर हुए. आउट ऑफ दैट ओनली 9,214 स्टूडेंट्स क्लियर्ड प्रीलिम्स, एंड फर्स्ट टाइम कट ऑफ केम डाउन बिलो 90.
This time for general cutoff was 87.54. And again 2022 जहाँ पे उसका वैकेंसी was again more than 1000. At least after 5 years, 5 consecutive years in 2022 में पहली बार वैकेंसी 1000 प्लस आई, 1011. And number of students also appearing almost reach 6 lakhs. तो 5,73,735 बच्चों ने एग्जाम को क्लियर किया. एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग प्रीलिम्स, जो रेशियो था वो रेशियो केम डाउन. एंड दिस टाइम सिर्फ 13,090 बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया. एंड दैट टाइम कट ऑफ फॉर यूआर बट 88.22. So 87 was last year, 87.54, 88.22. So again, people thought it is a golden mean which UPSC is trying to find. पहले लगा था 98 है, then it is 88. So 90s के आसपास UPSC is trying to find its golden mean. Then suddenly in 2023, vacancies were 1105. पिछली बार से almost 100 ज़्यादा. And students appearing definitely increased. More than 6 lakhs plus students appeared. And out of them, 14,624 cleared the prelims. लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे surprising element for this exam were that cutoff first time came down below 80, 75.54. That is very, very unhealthy competition, especially for UPSC. इतना लो कट ऑफ होने से यूपीएससी itself is having issue कहाँ पे है? समझिए इस बात को. यूपीएससी is known for its vastness. यूपीएससी के पेपर में यू कांट बी सेलेक्टिव. अब ये 2-3 किताबें पढ़ के यू कांट थिंक कि चलो जैसे कॉलेज एग्जाम किया, जैसे बाकी एग्जाम किया, फॉर दैट एग्जाम यूपीएससी की जो आम अवधारणा है, दैट अवधारणा है कि आपको इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना पड़ेगा. यू नीड टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स. आप सेलेक्टिव भी हो सकते हो तो एटलीस्ट सिर्फ एक जो वीक आपका एक आध सब्जेक्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हो. बट यू कांट से लाइक कि आउट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक में सिर्फ 2-3 कर लेता हूँ अच्छे से, रेस्ट आई विल लीव. सो अगर 75 कट ऑफ जाता है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ समवन इज डूइंग पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सिर्फ इतना ही कर लेता है. So he need to get only 40 questions correct. Or he or she needs only 40 questions correct. और 3-4 तुक्के भी लग जाते हैं. So in that scenario, you can be selective in your approach. And the way questions were formatted, the way questions were asked, the format itself was not very correct. So पहले क्या होता था, 2023 के पहले पेपर्स में यू कैन हैव एजुकेटेड गेस. यू कैन एलिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ योर पेरिफेरल नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. सो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जानबूझ कर फ्रेम करती थी जहां पे हो सकता है आपके पास डायरेक्ट नॉलेज ना हो, बट जीएस बेस्ड रीजनिंग, जो जीएस बेस्ड रीजनिंग कहते हैं, जीएस बेस्ड एप्टीट्यूड, उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइफर, यू कैन गेट टू द करेक्ट आंसर. बट 2023 में यूपीएससी ने सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चंस मोस्टली फॉर्मेट में पूछे. हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक्स कांट वर्क. एंड सेकंड वाज अ सर्टेन रीजन. अगेन एलिमिनेशन टेक्निक इज नॉट वेरी हेल्पफुल हियर. So in that scenario, cutoff went to 75.54. Plus one more factor was there. That year 2023 CSAT paper was very, very difficult. It's almost CAT level. Many students protested about that. It should not be that tough. We are not here to prepare for CAT or IIT. So CSAT का भी impact हुआ. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पेपर 1 में क्वालिफाई कर भी गए. I think 2023 will be the highest year. Will be the year which have seen the highest number of students who have cleared GS paper 1 but failed to secure qualifying marks in GS paper 2. That is a CSAT. In fact, I had put one RTI for that.
but UPSC refused to disclose the numbers. So considering those points, in 2024, by looking at a paper of 2024, it is very much evident that UPSC has tried to rectify its mistake which it has committed in 2023. So paper cutoff cannot go so low. So this time you will see the questions were very, very much conventional, directly from textbook, directly from NCERT, directly from the current events. And again, this year vacancy is also 1000 plus 1056. And again, UPSC is trying to get into the zone of पैंडेमिक 2020 के आसपास में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार के यूपीएससी के पेपर में प्रश्न वैसी लेवल के पूछे गए. 2018 के लेवल स्टिल आई फील टफेस्ट. उस लेवल के आसपास से थोड़ा सा नीचे 2019-20 के लेवल का पेपर का क्वेश्चंस थे. क्वेश्चंस वेयर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वे डायरेक्ट. पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़ा ट्रबलिंग थे, except for economy. Polity questions were really good, easily doable. From if you have read Lakshmikant thoroughly, you will be easily able to do the questions from polity. Geography, अगर आपने geography NCERT से पढ़ रखी है, if you have practiced, so basic fundamental was strong है. If you have done very good mapping, and आपके NCERT physical geography if you have good command, so that won't be a difficult task for you. History was marginal again. Modern history को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, और पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि modern history is very much neglected. 3-4 questions were asked, and overall considering entire history and art and culture, only 10 questions were asked. So history again not given very much prominence here. Economy, अगर इकोनॉमी गवर्नेंस गवर्नमेंट स्कीम की मिला दे, so there are 15 questions from that. Science and tech 10, current affairs 13 questions. Most of the paper was dominated by geography and environment, then polity, then economy. So again the traditional paper, the way UPSC used to was current affairs से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 13 questions. Then कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड क्वेश्चंस थे. एंड क्वेश्चंस ठीक क्वेश्चंस थे, डुएबल क्वेश्चंस थे. और सबसे बड़ी बात क्या थी, पेपर इजी होने के साथ साथ सीसेट का पेपर भी आसान आया. और सीसेट का पेपर आसान आने के साथ साथ द वे यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन द प्रीवियस इयर्स, लाइक 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था, द वे ऑफ फॉर्मेट, वो फॉर्मेट इस बार बहुत कम था. इस बार महज 8 या 9 क्वेश्चन हैं जो वो हाउ मेनी पेयर्स ऑकर 1 2 3 पर जहाँ पर आपका एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती है वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे. ऐसा रीजन क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे. जो भी थे वहाँ पे क्वेश्चन वर इजिली डूएबल. सो कंसिडरिंग द फैक्टर, दिस ईयर्स पेपर कैन बी कंसिडर्ड इट्स easy to moderate. CSET was doable. CSET भी ऐसा इस पर कुछ तो पेपर नहीं आया था, not 2023 like. So it was doable. And vacancy में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 1105 1056. So marginally vacancy is marginally lower, but it's not that much. So again in that scenario, look at the graph of the cutoff which has UPSC का 2015 से लेके 2023 तक का ये डेटा है आपके सामने ग्राफ पे. Just look at the data, look at the graph. So considering this will again, the golden mean, this is cutoff will be somewhere around 92 to 97. This would be the ideal zone. 95 for UR will be a safe zone. So 97, 98 and 91, this will be the area where cutoff will be lying. But definitely for one thing is damn sure cutoff is going to increase.
पिछले साल की तुलना में 75.54 से कट ऑफ इज गोइंग टू इंक्रीज अगेन कट ऑफ इज गोइंग टू लाई इन द जोन ऑफ 90s there are very very high chances so those who are expecting 92 93 plus in UR definitely they should start preparation without wasting time this will start preparation for mains and this is my analysis this is I have gone through the datas I have deeply thoroughly analyzed the papers on the basis of those analysis and data and numbers I can safely conclude that the cutoff should be around 92 to 98 that will be the golden mean which UPSC was trying to find in 2019-20 that will be the game thank you for watching and if you like the video please subscribe to our channel